बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या फवाद का किसी और लड़की के साथ भी रिश्ता था? कातिल और मकतूला के घर वाले FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे? फवाद का डार्क वेब से क्या ताल्लुक है? वीडियोस किसके लिए बनाई गई? हुमा और फवाद के माबैन ताल्लुकात कैसे थे? कातिल की असल कहानी, SP वजाहत हुसैन की ज़बानी कातिल खुदकुशी क्यों ना कर सका? किसने कातिल की जान बचाई? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया ही है कि जो कराची के में जो कत्ल के वाक़यात सामने आए हैं, शमसी सोसाइटी से जिस शख्स फवाद नामी शख्स का जो ताल्लुक है, उसने अपनी बीवी और बच्चियों को जो इस कदर बुरे तरीके से जो कत्ल किया है, उनको ज़िबाह किया है, तो उसके हवाले से पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अब तफ्तीश कर रही है। चूँकि जब पुलिस तफ्तीश करती है तो हर एंगल से, हर ज़ाविये से जो है केस को जांचा जाता है और हर तरह से तफ्तीश जो है वो करने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस शमसी सोसाइटी के रिहायशी के कत्ल के पीछे छुपे मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है। बताया गया है कि फवाद हुमा से शादी का ख्वाहिशमंद नहीं था और किसी और को पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात निहायत खुशगवार थे। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मामूल की बात थी। जी हाँ जी, अब यही कहा जा रहा है कि जो शख्स फवाद था, जिसने अपनी अहलिया और तीनों बेटियों को ज़िबाह कर दिया, बहुत ही बहीमाना तरीके से इन चारों का कत्ल किया, तो अब ये बात भी मंजर यहाँ पर आ रही है कि यह शख्स फवाद जो है वो अपनी अहलिया, जिसका नाम हुमा बताया जा रहा है, उससे शादी का ख्वाहिशमंद नहीं था, बल्कि ये इनकी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी और ये शख्स जो है वो किसी और लड़की को पसंद करता था। तो अब पुलिस इस पहलू से भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस शख्स ने जो है वो कोई दूसरी शादी कर रखी थी और अब जो उसकी दूसरी अहलिया थी वो उस पर दबाव डाल रही होगी किसी भी अंदाज से, और इस परेशानी में, इस दबाव में, ज़हनी अजियत में रहते हुए उसने ये सारे कत्ल कर दिए। तो पुलिस जो है वो इस पहलू से भी अंदाज़ा लगा रही है, हर तरह से केस की जो है वो तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से जो है वो नादरा से भी पुलिस ने जो है वो राब्ता किया है। और आपको बताती चलूँ कि इस वाक़ये में, इस पूरे केस के अंदर एक जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं SP वजाहत, उन्होंने जो है वो एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है जो कि मंजर यहाँ पर आया है और उसमें उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि कातिल ने वीडियोस अपने भाई और इन्वेस्टर्स को भेजने के लिए बनाई थी, जिनमें अपनी बेबसी दिखाना मकसूद थी और पुलिस के मुताबिक कातिल का डार्क वेब से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब हैं जिनका नाम SP वजाहत है और इन्होंने अब यही कहा है कि ये जो सारा वाक़या हुआ है, ये सिर्फ इसने जो वीडियोज़ बनाई थी वो अपने भाई और उन इन्वेस्टर्स को भेजी हैं, जिनको ये बताना मकसूद था कि ये शख्स किस कदर बेबस था और कत्ल से पहले भी इसने अपने भाई को, जो सऊदी अरब में मुकीम था, उसको फ़ोन पर ये बता दिया था कि मैं ये अंदोना काम जो है, ये घिनौना खेल जो है वो खेलने जा रहा हूँ। और जब वो सब कुछ कर गुजरता है तो उसके बाद इसने खुद वीडियोज़ बनाई हैं और किसी ख़ास जाविये से, किसी एंगल से रख कर नहीं बनाई है। पुलिस के जो अफसर हैं SP वजाहत, उनका यही कहना है कि इस शख्स का डार्क वेब से इस शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसने वीडियोस सिर्फ अपने भाई और इन्वेस्टर्स को भेजने के लिए ही बनाई थी और भाई को ये दिखाना मकसूद था कि मैं अब ये काम कर चुका हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने जा रहा हूँ, और इन्वेस्टर्स को ये दिखाना मकसूद था कि जिस कदर वो उस पर दबाव डाल रहे थे तो वो किस कदर बेबस था कि अब उसने इतना बड़ा इंतहाई कदम उठा लिया है। इसके अलावा जो SP वजाहत का मज़ीद कहना है कि हुमा के जिस्म पर सिर्फ छुरियों के वार के निशानात थे, इब्तदाई पोस्टमार्टम में भी उसके जिस्म पर पुराने तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं हैं। जैसा कि पहले ये भी रिपोर्ट आ रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि हुमा पर के जिस्म पर जो है पुराने तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इन मियाँ बीवी के दरमियान इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पहले भी होता रहा होगा कि हुमा को यकीनन ये शख्स जो है वो ज़दोकोप करता रहा होगा, लेकिन इस बात की जो है इन साहब ने, जो कि SP वजाहत इनका नाम है, इन्होंने नफ़ी कर दी है। SP वजाहत हुसैन के मुताबिक कातिल खुदकुशी इसलिए ना कर सका क्योंकि इसकी किसी दूसरे शख्स की जान लेना खुद की जान लेने से कदरे आसान होता है, इसलिए कातिल खुद पर भरपूर तरीके से छुरी ना चला सका। इन साहब का यही कहना है जी कि अपने ऊपर जो छुरी जब इंसान चलाता है तो उसके हाथ जो है वे एक लम्हे के लिए काम जाते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे पर छुरी चलाई जाती है तो क्योंकि उसको मारने की ही नीयत होती है, तो इस अंदाज से छुरी चलाई जाती है, इतने भरपूर तरीके से, इतने ज़ोर से चलाई जाती है कि उस शख्स की जान चली जाती है। लेकिन जब इंसान खुद को मारने लगता है तो खुद को मारने के लिए हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं पाई जाती और ये शख्स पूरे भरपूर तरीके से, पूरे ज़ोर से खुद पर छुरी नहीं चला सका, इसीलिए ये बच गया।
और उनका मज़ीद कहना है कि मकतूला के घर वालों को 3 दिन तक FIR दर्ज करवाने के लिए ज़ोर दिया गया, लेकिन उनके मुताबिक ना अब उनकी बहन ज़िंदा रही और ना उसकी बच्चियां, तो अदालतों के चक्करों का अब कोई फ़ायदा नहीं। SP साहब ने ये भी कहा है कि जो हुमा के घर वाले हैं उनको 3 दिन तक FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस की तरफ से बहुत ज़ोर दिया गया, बहुत दबाव डाला गया, लेकिन अब उनको FIR दर्ज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, चूँकि ना ही उनकी बहन अब इस दुनिया में रही है और ना ही उसकी बच्चियाँ, तो फिर अदालतों के चक्करों को लगाने से अब मजीद कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और पुलिस अफसर SP वजाहत ने यह भी बताया है कि फवाद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है, लेकिन अब वो एक अधमुआ शख्स है जो सब कुछ खो चुका है और उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए थे। ऊपर वाला ही जानता है कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। जैसे कि पहले ये भी कहा जा रहा था कि कोई जाली का दरवाज़ा था जो कि अंदर से बंद किया गया था, लेकिन इस शख्स ने अपनी जान लेने से पहले वो दरवाज़ा खोल दिया था ताकि इसकी जान बचाई जा सके। तो अब जो SP साहब हैं उन्होंने इस बात की भी नफ़ी कर दिया और उन्होंने यही कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और बल्कि ये शख्स जो है वो अब एक अधमुआ शख्स बन चुका है, अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार, अपनी ज़िंदगी जो है इसको अब अजीज़ अपनी ज़िंदगी भी नहीं है। और अब इस शख्स के साथ क्या होगा तो ये तो ऊपर वाली ज़ात ही बेहतर जानती है। चीखों की आवाज़ें सुनकर भी कोई शख्स जो है ऊपर वाली मंजिल तक इस इंसान को रोकने के लिए और ये सारा वाक़या जो हो रहा था उसको रोकने के लिए क्यों ना पहुंचा। तो इस पर इन SP साहब ने कहा है कि इनकी जो वालिदा है वो इंतहाई ज़ईफ़ और लाग़र है और वो मियाँ बीवी के चीखने चलाने की आवाज़ों को मामूल का लड़ाई झगड़ा और बच्चियों की डांट डपट समझी, और चूँकि ऊपर आने से कासिर थी इसलिए भी ऊपर पहुँचने में कुछ ताख़ीर हुई और इत्तला मिलते ही मोहल्लेदारों समेत बेटे और बहू ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल होने पर क़यामत का मंजर पाया। ये तो हम देख ही चुके हैं कि बेशक इनकी जो वालिदा हैं वो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, काफ़ी लाग़र हैं और उनके लिए इतनी जल्दी ऊपर वाली सीढ़ियों तक पहुँचना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन सारे बातों के बावजूद मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं कि एक शख्स अगर इस कदर ज़्यादा परेशान था तो वो कोई भी इंतहाई कदम उठाता तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए उठाता। उसकी ज़ात से उसकी जो अहलिया है जिसके साथ उसने 18 साल गुजारे और बताया यही जा रहा है कि उनके ताल्लुकात आपस में उनके आपस के जो ताल्लुकात है वो काफ़ी खुशगवार थे। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि एक शख्स जो है वो अपने जो है वो डिप्रेशन की वजह से अपनी पूरे ख़ानदान को इस अंदाज से कत्ल कर दे, और ख़ासकर उसकी जो बच्चियाँ थी उनका तो इस पूरे मामले में कोई भी किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था। तो फिर उसकी बच्चियों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ उसको ऐसा सलूक रवा नहीं रखना चाहिए था। और फिर जिस अंदाज से बताया जा रहा है कि इस कातिल ने इस 4 कत्ल करने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लिया, तो मेरा ख्याल है कि 1.5 घंटे में कम से कम, अगर इसकी जो वालिदा थी वो लाग़र थी लेकिन इसकी जो भाभी थी जो कि नीचे वाले पोर्शन में मुकीम थी उनको ऊपर पहुँचने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। और जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी तो उन आवाज़ों पर कान धरने ज़रूर चाहिए थे, क्योंकि एक आम मामूल के लड़ाई झगड़े की जो आवाज़ें होती हैं वो इस कदर अंदोनाक और बहीमाना जो कत्ल अगर ऊपर हो रहा हो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुख्तलिफ होती होंगी। एक तरफ पुलिस जो है वो इस मामले को कई पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रही है और दूसरी तरफ ये जो SP साहब है इन्होंने जिस अंदाज से इंटरव्यू दिया है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये कोई मामूल की बात थी, इतना बड़ा कोई वाक़या जो है वो पेश नहीं आ गया। और ज़ाहिर सी बात है कि जब पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है इस मुकदमे के तो यकीनन पुलिस एक हद तक ही इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद फिर पुलिस भी इससे किनारा कशी इख्तियार कर लेगी और फिर वही होगा जो हम आज तक देखते आए हैं कि इस तरह के दरिंदे जो हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पाएंगे और मज़ीद केसेस जो हैं वो इस तरह के अल्लाह ना करे हमें सुनने को मिल सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।